नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। मोहतरम खालिद खान सर, प्रिंसिपल आमिर अंसारी सर, मुनव्वर मलिक साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और 10वीं के होनहार तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी का एक लफ्ज है स्टॉलवर्ट। मैं मायने नहीं बताऊंगा, लेकिन मिसाल दूंगा तो आप खुद ब खुद उस लफ्ज के मायने समझ जाएंगे। यहां दो स्टॉलवर्ट्स मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में मुझ जैसे कामिल को बोलने का मौका मिला। दो स्टॉलवर्ट्स में आमिर अंसारी इंटरनेशनल फेम पर्सनालिटी, खालिद खान इंटरनेशनल फेम पर्सनालिटी, जो दो शख्सियत जो सारी दुनिया में आज करियर गाइडेंस के लिए, शख्सियत साजी के लिए सारी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसी दो हस्तियां यहाँ मौजूद हैं और वहां हम जैसे कामिलों को बोलने का मौका मिला है। ये बड़ी सादत की बात है। मैं मदनिया स्कूल का शुक्रगुजार हूं। एक निहायत बेहतरीन प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बना हूं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। आज का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इवेंट, 2 रोजा इवेंट है, ये इतना बेहतरीन, इतना माहिराना अंदाज में डिजाइन किया हुआ है कि मैं असातिज़ा को बेसाख्ता मेरे दिल से मुबारकबाद और दुआएं निकली कि बहुत प्यारा प्रोजेक्ट बनाया है, माशाअल्लाह। और मेरी ख्वाहिश होगी कि तकरीबन ज्यादातर उर्दू स्कूलों में इस किस्म का प्रोजेक्ट होगा। आमदम बरसरे मकसद। अजीज तलबा, मेरी मुखातिबत आपसे ही है और मैं वो लंबे चौड़े लेक्चर और नसीहतें और वो सारी बातें कभी नहीं करता हूं। मैं आपका दोस्त हूं, आपके मिजाज की बातें करना चाहता हूं। और खास तौर पर उस वक्त जब आप 10वीं के बिल्कुल आखिरी स्टेज, आखिरी मराहिल में हैं, ये थोड़े से दिन जो आपके लिए बचे हुए बहुत क्रूशियल हैं और इसमें आपकी तैयारियां, आपकी तमाम मंसूबाबंदी और पिछले 10 वर्षों की जो मेहनत है, वो उसका बिल्कुल आखिरी मरहला है कि अब उसके नताइज कैसे आने हैं और उसके लिए आपको किस तरह से एग्जाम देना है, क्या करना है। इस पर आपको माहिरीन बहुत सारी सलाहें देंगे। मुझे जो उन्वान मिला है, मुझे उस पर आना चाहिए। और नाकामी से कामयाबी की तरफ इन्होंने उन्वान दिया और मैं सोच रहा था कि बहुत लंबी लंबी हाँकनी पड़ेगी, पता नहीं किस किस की मिसालें देनी पड़ेगी। फुला इतना बड़ा आदमी बन गया, एक छोटा सा आदमी था, बूट पॉलिश करता था, मालूम पड़ा कि वो प्रेसिडेंट बन गया, अखबार भेजता था और साइंटिस्ट बन गया, दुनिया का मशहूर तरीन साइंटिस्ट बन गया। बहुत लंबी लंबी मैं उगता जाता हूं, आप भी बोर हो गए होंगे। मैं हमारे आपस की मिसालें देना चाहता हूं आमिर सर, हमसे करीब की, इतने करीब की कि आपको अपनी सांसों का फीडबैक वहां से आता हुआ मिलेगा। इतने करीब की मिसालें देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नाकामी किसे कहते हैं और कामयाबी किसे कहते हैं। बज़ाहिर एग्जाम में फेल हो जाना नाकामी शुमार किया जाता है, जो कि नाकामी नहीं है। ये अगली कामयाबी के लिए एक रिहर्सल है, एक पहला पड़ाव है, जिसके बाद आपको अगली बार कामयाब होना है। तो वो नाकामी नहीं है। नाकामी वो है कि बावजूद, पूरे जतन के बावजूद आप एग्जाम नहीं दे पाए। आपने अंत तक मेहनत कर ली, आप पेपर में कुछ नहीं लिख पाए। सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, आपने बहुत अच्छा पेपर भी किया, पता चला कि आपके पेपर को रीचेकिंग के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी नाकामी नहीं है। नाकामी ये है
कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप थक कर बैठ जाएं कि चलो यार कुछ नहीं है, अब्बा की दुकान पर बैठेंगे, मोहल्ले पे वड़ा पाव की दुकान लगाएंगे और कुछ भी कर लेंगे। या कुछ नहीं तो हमारे मोहल्लों में जो कैरम क्लब वगैरह है माशाल्लाह वो तो अच्छे से आबाद हो जाते हैं। हाँ, हमको कोई फिक्र की बात ही नहीं, हमारे लिए टाइम पास के बहुत जरिए है। नाकामी हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं जिस बात को, वो ये है कि आप जिस स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, मदनी हाई स्कूल से, इसके इब्तिदाई दिनों को मैं याद करना चाहता हूं। आमिर सर और मदनी के असातिज़ा जाहिद सर वगैरह सीनियर हैं, बहुत सारे असातिज़ा जानते हैं, बहुत सारे आता है। उस वक्त मदनी हाई स्कूल की मंसूबाबंदी के लिए, जब वो टीम के 3-4 शेड्स पर मुश्तमिल स्कूल था, उस वक्त उस स्कूल को एक शानदार स्कूल के में तब्दील करने के जो मराहिल थे, तो वो जो मंसूबाबंदी थी, उस मंसूबाबंदी के लिए जिस शख्स की खिदमत हासिल की गई थी, उस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं। मुंबई में एक बहुत ही मारूफ मशहूर माहिर तालीम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मोहतरम सरदार खान पठान साहब। सरदार खान पठान ने बीए किया, बीएड किया, एमएड किया, जो एजुकेशन में मास्टर्स होता है वो किया उन्होंने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजिम हुए, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, वहां से रिटायर हुए, और उसके बाद कम से कम 4 स्कूलों के कयाम में, स्कूलों को कायम करने में उनका बड़ा अमल दखल रहा। और ऐसी शख्सियत कि हम जैसे लोग उनके दरवाजे पर जाकर बैठे रहते थे कि सर कब आएंगे, उनके इंतजार में बैठते थे, और रात को 2-2 बजे तक उनसे मशवरे तलब किया करते थे। और ऐसी शख्सियत कि जब वो दाखिल हुए कमरे में तो दिलीप कुमार उठकर खड़े हो गए थे। ऐसी शख्सियत के बारे में बता दूं आपको कि वो अपनी इब्तिदाई तालीम के लिए और अपने छोटे भाई को एसएससी कराने के लिए रात को अपने गांव में तांगा चलाया करते थे और दिन में पढ़ाई करते थे। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास हीले बहाने हैं कुछ ना करने के। कुछ करने का सिर्फ एक हीला है और वो है मेहनत। खालिद सर ने मोहम्मद अली किले का जो मिसाल दी, बॉक्सर गजब के मिसाल है कि जब वो अपने तमाम एक्सरसाइजेस कर करके थक जाते थे और बैठ जाते थे, तो फिर उन्हें एहसास होता था कि यार मैं बैठ गया और मेरा मद्दे मुकाबिल इस वक्त तैयारी कर रहा होगा। वो फिर जज्बे से उठ खड़े होते थे। खालिद सर को सलाम, ऐसी शानदार मिसाल उन्होंने दी। खानदान से नाकामियां हमारे नसीब में जब आती है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अजीज तलबा, आप यकीन मानिए, आपको 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए आपके वालिदैन, आपके सरपरस्त अपना खून जलाते हैं। हम हंसी ठटोल में जो वक्त जाहिर कर देते हैं, गुजार लेते हैं, हमको एहसास नहीं होता है। हम घर में थोड़ा सा मुंह बिगाड़ के, थोड़ा सा 2-4 चीजें पटक कर, थोड़ा गुस्सा दिखाकर, थोड़ा झुंझलाकर, थोड़ा अपनी का प्रेशर डालकर या अपनी और किसी बुजुर्ग खातून का प्रेशर डालकर अपनी बात मनवा लेते हैं अपने बाप से, अपने सरपरस्त से, अपने बड़े भाई से, या जो भी घर का किफालत करने वाला है उससे। लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरे करने के लिए हमारे वालिदैन कितने अज़ियतनाक मराइल से गुजरते हैं। ये जो आप 10th तक पहुंचे ना, इस वक्त बिल्कुल अभी एग्जाम करीब है आपका,
तो ये आपकी मेहनत है बिलाशुबा, आपके असातिज़ा की मेहनत है बिलाशुबा, आपके उन वालिदैन की मेहनत है कि जिन्होंने 2 लुक़्मे कम खाकर आपको मजीद 2 लुक़्मे इसलिए खिलाए कि आपके अंदर सेहत और तवानाई आ जाए ताकि आप पढ़ाई कर सकें। तो जब ये माहौल है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे तलबा, खास तौर पर हमारे उर्दू स्कूलों के बहुत सारे तलबा ऐसे हैं कि जिनके घरों के इक़्तिसादी मुआशी हालात बेहतर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद नौजवान को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास पैसा लगाने के लिए है ही नहीं, मैं आगे क्या करूंगा, कहीं नौकरी करूंगा, दुकान पर सेल्समैन बन जाऊंगा, कुछ भी मोहल्ले में धंधा लगा लूंगा। नाकामियां आगे आगे तेजी के साथ दौड़ती चलती है, मुंह चिढ़ाती चलती है कि दौड़ बेटा, कब तक दौड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका डेडिकेशन, जैसा खालिद साहब ने कहा, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपकी तवानाई, आपके जहन की पुख्तगी और सबसे अहम चीज कंसंट्रेशन, यह आपको उस तमाम नाकामी के दौर से जो है कामयाबी की तरफ ले जाएगी। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको स्कूल में मौका नहीं मिलता। आमिर सर ने कल बहुत सारे शाम को बच्चों को मना कर दिया आने के लिए। मुमकिन है कि वो शायद जो है वो जो बेसिक रकम होती है वो जोड़ नहीं पाए हो, या वालिदैन को मनाने में उनको वक्त लगा हो और शाम हो गई, वक्त निकल गया। वो बहुत दुखी होंगे इस वक्त। आप जितने खुश हैं उतने वो दुखी होंगे कि आपके साथ शरीक नहीं है। तो क्या वो उसको नाकामी समझकर लपेट कर बैठ जाएंगे? नहीं, वो आपसे किस्सा सुनेंगे आज और कल के तमाम किस्से सुनकर खुश होंगे। आपके स्टोर को वो और ज्यादा सुनकर ज्यादा लुत्फ अंदोज होंगे उससे। और इंशाल्लाह उनकी जिंदगी में ऐसे और मराहिल आएंगे कि जिनमें ऐसे बेहतरीन टूर और अरेंज होंगे और ऑर्गेनाइज होंगे। तो वो नाकाम नहीं है, वो कामयाब है। एक मिसाल मैंने दी सरदार खान पठान। अब मैं दूसरी मिसाल की तरफ आ रहा हूं, आपके स्कूल की। मैंने कहा ना कि इतनी कि आपके सांस जो है लौट कर आप तक आए। जब आप 2-4 साल पहले स्कूल में रहे होंगे तो आपके क्लर्क होंगे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मुनीरा मिस। उनकी बच्ची आलिया, सोफिया मिस की बच्ची आलिया छोटी सी रही होगी जब बाप से महरूम हो गई। माँ ने हिम्मत नहीं हारी, ये नाकामी जो है जिंदगी की उसे लपेट कर नहीं रखा। उन्होंने हौसला हिम्मत अपने अंदर पैदा की और मौलवी अब्दुल्ला साहब जैसी शख्सियत ने हौसला दिया और बहुत बुजुर्गों ने जो है काफी दुआओं से नवाजा और काफी तवानाई दी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बच्ची को आला तालीम दिलाने का जज्बा उनके दिल में था। आलिया ने उस कसम कुर्सी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। उसने भी अपने अंदर वो डेडिकेशन पैदा किया हुआ है। वो एक जो है उसने अपने अंदर एक कहना चाहिए अजीब सी वो पैदा की कि मुझे कुछ बनना है। और आज अल्लाह का करम है कि आलिया शायद चुना वाला सरनेम रहा था, अब तो मैरिड है तो पता नहीं क्या सरनेम है। तो आलिया चुना वाला एक अच्छी सीए बन गई और आज बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी जो है आमदनी है उसकी माशाल्लाह से। तो बिल्कुल जीरो लेवल से उठकर उस लेवल तक आने में आलिया की एक बहुत बड़ी मिसाल आपकी अपनी करीबी मिसाल। और तीसरी और आखिरी मिसाल मेरे दोस्तों मैं अपनी देना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मुझसे बड़ी बहन पड़ोस में
दूसरे बच्चों को मलाई बालाई खाते हुए जब देखती थी, घर आकर जिद करती थी मलाई खाने की, तो हमारे यहाँ इतने पैसे नहीं होते थे कि मलाई खिलाई जा सके। तो मेरी अम्मी, अल्लाह उनके मग़फ़िरत करे, पानी में रुई भिगो कर रख देती थी कि बेटा अभी मलाई तैयार हो जाएगी, सुबह उठोगी जब खा लेना। ऐसे घर में परवरिश मैंने हासिल की। और जहां आने के बाद जब मैं देखता था उस वक्त ना, बेटा मैं बताऊं आप लोगों को कि उस वक्त वो टीन का स्कूल बैग पेटी जैसा आता था, वो उसका चलन चलता था। और दूसरे अच्छा खूबसूरत स्कूल बैग्स बच्चे लेकर आते थे। और मेरी अम्मी हमारे पुरानी पतलूनों की थैली सीकर जो है वो उसमें किताबें भरकर हमें देती थी कि बेटा ये लेकर जाओ। हम भी सोचते थे कि कभी ऐसा भी हो कि हमारे पास भी बैग, इस तरह का स्कूल बैग आ जाए। तो ऐसे हालात में तालीम हासिल करते हुए जब मैं एसएससी में आया, तो उस वक्त आमिर अंसारी जैसे गाइडेंस करने वाले नहीं थे, खालिद सर जैसे लोग नहीं थे, मेरी आंखें कमजोर थी। तो मुझे किसी ने ये गाइड नहीं किया कि तुम राइटर ले सकते हो। और जिस स्कूल में मेरा सेंटर लगा था, मैं उस वक्त जो है वो बहुत डर गया था। जिस स्कूल में मेरा सेंटर लगा था तो वहां खिड़की काफी दूर थी और ट्यूबलाइट भी काफी डिस्टेंस पर थी, तो मुझे पेपर की रीडिंग में मुश्किल हो रही थी। और बमुश्किल मैंने उस पर्चे को पढ़ा और सवालात के जवाब दिए और सिर्फ 52% मार्क्स हासिल किए थे एसएससी में। और अल्लाह का करम था कि जब मैं एसएससी में था तो मुझे मेरी किताब में से कहीं से कोई सवाल पूछ ले, हाफिजा अल्लाह ने ऐसा अता किया था कि कहीं से कोई भी कोई सवाल पूछ ले, मैं बराबर जवाब दे सकता था। लेकिन वही होता था कि रीडिंग में, पढ़ने में ही इतनी दिक्कत होती थी, फिर लिखने में उतनी दिक्कत होती थी, तो बहुत सारे सवालात मुझसे छूट जाते थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं नाकाम था, उसको नाकामी कहूंगा, मैं नाकाम था। लेकिन आज कामयाब इसलिए हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर ऐसी आलमी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात मौजूद हो, उस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मुझे भी मौका मिल रहा है, तो मैं कामयाब हूं। और मैं अपनी मिसाल देकर अपनी बात को खत्म इसलिए करना चाहता हूं कि आप में से हर शख्स कामयाब है। आप पहले जोरदार कहिए मैं कामयाब हूं, बोलिए फिर से, यकीनन आप कामयाब हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, थोड़ा बहुत वक्त मुझे अता किया है आपने। इंशाल्लाह जब आप कुछ बन जाएंगे, जब कुछ बन जाएंगे तो कहीं अगर जिंदगी रही, सांसें रही और रहेंगी, इंशाल्लाह आपकी तरक्की देखना चाहूंगा, तो कहीं अगर दिख जाऊं तो पहचानिएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम।